प्रधानमंत्री मोदी का आज असम और बंगाल का दौरा, दोनों राज्यों को पीएम देंगे कई सौगात। पीएम मोदी पहले असम के सोनितपुर में 2 अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे। दोनों अस्पताल विश्वनाथ और चराईदेव में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री असम माला कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। इसके तहत राज्य के हाईवे से जिले की सड़कें जुड़ेंगी। असम में पीएम के आगमन को लेकर जोरदार तैयारी। दीपकों की पंक्तियों से लोगों ने प्रधानमंत्री का नाम मोदी जी लिखा है। पीएम इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। असम के बाद शाम में पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। हल्दिया में एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल की प्रधानमंत्री मोदी देश को सौगात देंगे। इसके साथ ही दोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन डिवीजन का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के मुताबिक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री का असम और बंगाल का ये दूसरा दौरा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दौरा बहुत खास माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का आज सिंधुदुर्ग दौरा। नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के समारोह में होंगे शामिल। देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई नेता होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा। विकास के कामों की समीक्षा करेंगे। करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे योगी। हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जयपुर दौरा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी करेंगी शिरकत। सचिन को शरद पवार की नसीहत, अपने क्षेत्र से अलग विषय पर बोलने में बरती सावधानी। राज ठाकरे बोले, सचिन लता भारत रत्न, सरकार ना करे सियासी इस्तेमाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज मुंबई दौरा। बजट के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज 12 बजे करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट पर जानकारी करेंगे साझा। अहमदाबाद और भरूच में ओवैसी की चुनावी रैली आज। निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने मारी एंट्री। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को किया चैलेंज। कहा, हिंदुत्व पर किसी एक पार्टी का पेटेंट नहीं। अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु पर साधा निशाना। कहा, किसी भी सीट से शुभेंदु 50,000 से ज्यादा मतों से हारेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में जेपी नड्डा का रोड शो। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। बंगाल के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा का आगाज। जेपी नड्डा ने यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। नड्डा ने मालदा को बताया अब बीजेपी का गढ़। बोले, ममता की सिंडिकेट सरकार को अब नमस्कार, बीजेपी का स्वागत। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। पूछा, जय श्री राम के नारे पर दीदी को गुस्सा क्यों आता है। जेपी नड्डा की बंगाल के लोगों से अपील। बोले, बंगाल में आप कमल खिलाएंगे तो राज्य का तेजी से विकास होगा। नादिया जिले के नवद्वीप में नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, यहां उमड़ा जनसैलाब बता रहा है बंगाल की जनता जाग चुकी है। जेपी नड्डा ने कहा, ममता ने मां, माटी और मानुष के नाम पर 10 साल सिर्फ बंगाल को लूटा। ममता राज में तानाशाही। बंगाल में भ्रष्टाचार पर नड्डा ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में भ्रष्टाचार को संस्था बना दिया गया। बंगाल के किसानों को जेपी नड्डा ने दिया भरोसा। कहा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसान निधि सम्मान जरूर मिलेगा। नवद्वीप की जनसभा में नड्डा ने अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया। कहा, हमारी सरकार ने एक देश एक विधान लागू किया। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने बंगाल के विकास की हर संभव कोशिश की, लेकिन ममता दीदी ने कोई काम नहीं होने दिया। जेपी नड्डा ने बंगाल के लोगों को दिया भरोसा। बीजेपी की सरकार बनेगी तो लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। केंद्र के भेजे पैसे और अनाज को ममता सरकार खा गई। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री, लेकिन बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर प्रशासन का राजनीतिकरण करने और पुलिस के अपराधीकरण का आरोप लगा दिया। नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और हमले का किया जिक्र। कहा, ममता सरकार को जाना ही पड़ेगा। मेगा पावर शो से पहले जेपी नड्डा ने श्री श्री गौरांग जन्मस्थान आश्रम में पूजा अर्चना की। बंगाल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान। कहा, बंगाल में बदलाव को टाला नहीं जा सकता। चुनाव से पहले असम के टी वर्कर्स को केंद्र सरकार की सौगात। 7,47,000 चाय बागान श्रमिकों को 222 करोड़ रुपए बांटे गए। नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 5 वार्ड में उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार तय किए। हरियाणा के भिवानी में आज किसान महापंचायत। राकेश टिकैत करेंगे संबोधित। 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस लेने की सरकार से मांग, नहीं तो देश भर में ट्रैक्टर क्रांति का अल्टीमेटम। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में किसानों ने किया चक्का जाम। नहीं दिखा कोई खास असर। देश भर में 3 घंटे किसानों ने किया चक्का जाम। हरियाणा और पंजाब में भी कोई खास असर नहीं। किसानों के चक्का जाम की आड़ में दिल्ली में एसएफआई का एजेंडा। आईटीओ पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन।
किसानों के चक्का जाम प्रदर्शन पर बोले राकेश टिकैत, इस आंदोलन को भी हिंसा और तोड़फोड़ कर बदनाम करने की योजना थी। राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर बिना कानूनी गारंटी के घर नहीं लौटेंगे, सरकार समझ जाए वरना दबाव और बढ़ेगा। टिकैत ने आगे की रणनीति पर कहा, नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ देश यात्रा पर निकलेंगे, अगला लक्ष्य देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ मार्च। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया, कहा इन्हें किसानों से नहीं व्यापारियों से लगाव। किसान नेता रहे वीरेंद्र सिंह का राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप, किसानों की आड़ में राजनीति चमका रही है राकेश टिकैत। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा, पीएम मोदी का फोन नंबर पिछले 7 सालों से ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लुधियाना में किसानों के प्रदर्शन के दौरान दिखे खालिस्तानी समर्थक एक ट्रैक्टर पर दिखा आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लगा झंडा। लुधियाना में अमृतसर दिल्ली हाईवे पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, किसानों के चक्का जाम का किया समर्थन। 26 जनवरी को दिल्ली में दंगा फैलाने वाले 24 और आरोपियों की तस्वीर जारी, बुराड़ी में पुलिस पर हमला करने वालों के वीडियो से निकाली गई आरोपियों की तस्वीरें। लाल किला दंगे में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने तीनों को दबोचा। किसान आंदोलन में विदेशों से अपलोड वीडियो पर बोले चिन्मय बिस्वाल, सभी आपत्तिजनक वीडियो की जांच की जा रही है। गणतंत्र दिवस की हिंसा पर बोले पीआरओ चिन्मय बिस्वाल, जनता के द्वारा भेजे गए सबूतों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। चिन्मय बिस्वाल ने कहा, गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस, जल्द ही सभी पकड़े जाएंगे। टूल किट मामले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, टिप्पणी करने वाले विदेशी हस्तियों को मामले की जानकारी नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी हस्तियों को टिप्पणी पर कहा, कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, आगे और भी खुलासे होंगे। विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर बोले एस जयशंकर, प्रतिक्रिया देने की कुछ वजहें थी। किसानों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा सरकार खुले मन से समाधान की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हर चीज में विरोध करना कांग्रेस के घोषणा पत्र में। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा सरकार किसानों का मुद्दा जल्द हल नहीं करती है तो पूरे देश में होगा आंदोलन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा नकारे हुए नेता और गुमराह गैंग भारत को बदनाम करने की साजिश रच रही है। दिल्ली के ओखला इलाके में लगी भीषण आग, हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास की झुग्गियों में आग, दमकल की 23 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बिजनौर में सरेआम मर्डर करने वाले 5 आरोपियों पर चलेगा एनएसए के तहत केस। 5 बदमाश ने आपसी रंजिश में की थी एक शख्स की हत्या, मारे गए शख्स पर भी अलग अलग थाने में दर्ज है मुकदमा। बिजनौर के इन बेखौफ बदमाशों का वीडियो हुआ था वायरल, रजत कुमार नाम के शख्स की हत्या कर सिगरेट पीते वायरल हुआ था आरोपियों का वीडियो। बिजनौर के बाजार में हत्या की वारदात को अंजाम देकर करीब 1 घंटे तक पुलिस का इंतजार करते रहे बदमाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, एक आरोपी फरार। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर 2 महिलाओं की चाकू मारकर हत्या की, 3 बच्चों को गंभीर रूप से घायल किया। महाराष्ट्र के पालघर में दिल दहला देने वाली वारदात, जंगल में नेवी के एक अधिकारी की जलाकर हत्या, चेन्नई एयरपोर्ट के पास से किया गया था अपहरण। अपहरणकर्ता ने रिहाई के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पालघर पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। देवरिया के गौरी बाजार थाना इलाके में 30 रफ्तार बस ने रिटायर्ड होमगार्ड को रौंदा, मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद दर्दनाक हादसा। महाराष्ट्र के पनवेल में आरपीएफ जवान ने पेश की बहादुरी की मिसाल, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला को बचाया। श्रीनगर के गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल का आयोजन करेगी आर्मी, बॉलीवुड कलाकार भी करेंगे शिरकत। 5 फरवरी को कोरोना के 7,40,000 टेस्ट, अब तक देश में कोरोना के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग। सबसे तेजी से 50 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना भारत, केवल 21 दिनों में टारगेट हुआ पूरा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,768 नए केस, 24 घंटे में 25 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 123 नए पॉजिटिव मामले, 4 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 531 लोग संक्रमित, 3 लोगों की मौत। ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञों का दावा, भारत में बनी कोविशील्ड कोरोना के ब्रिटेन वाले वेरिएंट पर असरदार है। ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने पर बोले पीएम बोरिस जॉनसन, कहा अभी जल्दबाजी होगी। चीन से 2 करोड़ डोज और खरीदेगा ब्राजील, सबसे ज्यादा केस वाला तीसरा देश है ब्राजील। न्यूयॉर्क के यांकी स्टेडियम में मास वैक्सीनेशन शुरू, 1 हफ्ते में लगेंगे 15,000 टीके। स्पेन के मैड्रिड में एक अस्पताल में अनोखी शादी, 70 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज ने शादी की। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लिए चीन का ऐलान, चीन नेपाल को वैक्सीन के 5 लाख डोज देगा। विरोध के बीच नेपाल के पीएम का संबोधन, केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने के फैसले का बचाव किया। कंगाल पाकिस्तान या फिर चीन के साथ समझौता, 4 समुद्री जंगी जहाज और 8 पनडुब्बियां खरीदेगा पाकिस्तान। चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन की 2 टूक, कहा तिब्बत से लेकर इंडो पैसिफिक तक ड्रैगन की जवाबदेही। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ आवाज तेज, थाईलैंड में हुए प्रोटेस्ट की तरह
उंगली दिखाकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान म्यांमार की सड़कों पर मुस्तैद दिखी पुलिस, हिंसा रोकने के लिए बड़ी तादाद में तैनात किए गए। म्यांमार में सेना ने किया डिजिटल स्ट्राइक, फेसबुक के बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी पाबंदी। म्यांमार पर बोले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, तख्ता पलट वापसी के लिए दुनिया का सहयोग मांगेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बड़ा फैसला, इजरायल के युद्ध अपराधों की होगी जांच। आईसीसी के फैसले का इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जताया विरोध, बोले कोर्ट यहूदियों वाले इजरायल को टारगेट कर रही है। आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीन के अधिकारियों ने आईसीसी का फैसले का स्वागत किया, कहा न्याय मिल सकेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 धमाके, सिख समुदाय के लोगों समेत 3 की मौत। एलेक्सी नावल्नी की गिरफ्तारी का विरोध करना यूरोपीय देशों को भारी पड़ा। रूस ने स्वीडन, पोलैंड और जर्मनी के राजनयिकों को निलंबित किया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन, बर्फीले तूफान की वजह से फंसे 66 लोग बचाए गए। कनाडा में -20 डिग्री में भांगड़ा करने का वीडियो वायरल, वीडियो में 5 लोग डांस करते नजर आए। IRCTC ने लॉन्च की ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा, ग्राहकों को बस और रेल बुकिंग की सेवा एक ही जगह मिलेगी। पहले टेस्ट में टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड ने बनाया रनों का पहाड़, मेहमान टीम ने बनाया 8 विकेट पर 555 रन। आज तीसरे दिन टीम इंडिया की है परीक्षा। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने दोहरा शतक लगाकर बनाया इतिहास। 100वें टेस्ट मैच में अब तक किसी क्रिकेटर ने नहीं मारी थी डबल सेंचुरी।